नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मर्द फैमिली के हवाले से बात करना चाहता हूँ। सकरपुर यूनियन कौंसिल पिंडी सैदपुर का एक मरूफ गांव है जो दरिया जेहलम के किनारे पर वाक़ है। पिंडी सैदपुर से दूसरी जमत पर और सकरपुर के अपोजिट मेरा अपना गांव दौलतपुर है। सकरपुर में ज़मींदारों की मारूफ बिरादरियों में मारत, फफरा, गोंदल, तारड़ और भाब नुमाया है। फफरा और गोंदल और मारत रिश्तेदारी के लिहाज से इस तरह उनका जाल बना हुआ है कि ये एक ही बिरादरी, एक ही कबीला समझा जाता है। क्योंकि मेरा तल्लक इस कबीले से और मेरी इस लिहाज से रिश्तेदारी बनती है फफरा कबीले के नाते से, तो मैं सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मैं थोड़े से बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि अशरफ मारत कौन है और वो वज़ीर आला पंजाब के कैसे ससुर बने। तो उस गांव में एक बुजुर्ग थे जमींदार, सिंपल सादे, माल मशी और हल चलाना। सुखा खान मारत कबीले के बारे में जो मैंने रिसर्च की है ट्राइबल ऑफ पंजाब के हवाले से, वो ये है कि जनूबी पंजाब में ये राजपूत गिने जाते हैं। राय रो और रो लिखते हैं अपने नाम के साथ। जैसे कि फफरा पुठवार में मुगल फफरा हैं और पंजाब के फफरा अपने आप को जट फफरा लिखते हैं। तो और ये यहाँ पर जो चौधरी हैं और जाट में उनका शुमार होता है। तो वो बाबा सुखा खान मारत जो थे, उनके घर में अल्लाह पाक ने बेटों की एक लाइन लगा दी। उन बेटों में जो उनकी औलाद थी उनमें मारूफ नाम जो थे वो थे सुखा खान के बेटों में मुतल्ली खान, साले मोहम्मद, मेहदी खान, लाल खान, दैम खान, जहान खान। साले मोहम्मद पुलिस में नौकरी की और डीएसपी के उहदे तक पहुंचे। बड़े अवामी अफसर थे। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अवाम के साथ रब्ता रखा। जहां वो सकरपुर में रईस पजीर थे, उन्होंने अपनी रैशे मंडी बौदीन में जो करीब का कस्बा था हमारे दरिया के पार, उनकी दरियाओं के पार मंडी बौदीन में रिश्तेदारियां भी थी। और रसूल बराज बनने के बाद मंडी बौदीन जेल और पंडदान खान से हमें करीब पड़ता था, वहां पर उन्होंने रैश भी इख्तियार कर ली। और इस तरह दो जगह का डोमिसाइल उनका हो गया कि मंडी बौदीन में लोग भी उनको वहां के मकामी समझते थे और जेलम के तो वो रहने वाले थे। तो उनके दो बेटे थे, एक चौधरी मोहम्मद अयूब जो सेक्रेटरी के लेवल पर कमिश्नर और सेक्रेटरी एजुकेशन तक वो पहुंचे हैं, और एक उनके बेटे थे अशरफ मारत। चौधरी अशरफ मारत पंजाब पुलिस का वो दबंग अफसर था कि एक नाम था पंजाब पुलिस में रोब के हवाले से, दहशत के हवाले से और तफ्तीशी अफसर होने के नाते से। तो इसी तरह की एक तफ्तीश और एक नेटवर्क को पकड़ने के की जुर्म में वो दहशतगर्दी का निशाना बने जब एसएसपी गोजरावाला थे और शहीद कर दिए गए। तो ये खानदान उस वक्त ज्यादा मशहूर हुआ कि जब एक दबंग अफसर एसएसपी अशरफ मारत इस खानदान में नुमाया हुआ और साथ उसकी शादी पंजाब के एक बड़े खानदान गुजरात के वड़े जाटों के घर चौधरी जोहर लाई के भाई चौधरी मंजूर लाई के बेटी और चौधरी परवेज लाई की हमशीरा के साथ हो गई। तो ये वजह शोहरत बन गई उनकी। अशरफ मारत के शहादत के बाद उनके बच्चे जो हैं ननिहाल में पले। उनका बेटा मुमताज अशरफ और उनकी दो बेटियां थी। तो एक बेटी उनकी की शादी सालिक शुजात के साथ हुई, चौधरी शुजात के बेटे के साथ, और एक बेटी की शादी मौजूदा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ हुई। उस नाते अशरफ मारत मोहसिन नकवी के ससुर बने। अब मैं थोड़ा सा इस फैमिली के हवाले से अर्ज करूं कि इस फैमिली के दुनियावी लिहाज से अल्लाह ताला ने तरक्की के दरवाजे कैसे खोले। साले मोहम्मद के जब बेटे दो कमीशन अफसर हुए, एक एसएसपी और एक कमिश्नर चौधरी अयूब, तो इस खानदान के बाकी लोगों ने जो सुक्का खान के
बेटों की औलाद थी, बेटियों की औलाद थी, पोते थे, उन्होंने इसको रश्क में लिया, हसद में नहीं लिया। उन्होंने टांगे नहीं खींची अपने भाइयों की, अपने कजन्स की। उन्होंने उनकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश की। और जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस रश्क में इतनी और उनकी मेहनत में इतनी अल्लाह ने बरकत दी कि आज उनका हर खानदान का हर फर्द एक आम हैसियत में है। अगर मुल्क से बाहर है तो बेहतरीन जॉब है, अगर मुल्क के अंदर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, तो कमाल की उनकी पोस्टें हैं। उनमें कुछ बड़े नाम भी हैं। चौधरी गुलाम हैदर मारत एडिशनल आईजी रिटायर्ड हैं। और इस खानदान की एक बड़ी और खूबी है कि ये बिल्कुल देसी किस्म के दरिया के किनारे वाले रहने वाले जट अक्खड़ मिजाज होने की बजाय जूं जूं इन पर कुदरत मेहरबान होती गई है, तू उनके अंदर गर्दन में सरिया नहीं आया। इन्होंने ना अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ा, ना दोस्तों से नाता तोड़ा, ना अपने इलाके के अवाम से राब्ता तोड़ा। ये हर किसी के साथ मोहब्बत से, इज्जत से पेश आते हैं। और शायद इनकी आजिज़ी, इनकसारी, अवामियती, आम आदमी की दुआएं भी इनके साथ हैं। और जहाँ अपने बड़ों से बड़े मुअद्दब हैं, वह हर बुजुर्ग की इज्जत करना और अपने बराबर के लोगों को एहतराम देना, अपने छोटों के साथ शफकत से पेश आना, ये ही इनकी शायद कामयाबी का राज है। तो चौधरी गुलाम हैदर मारत की मैं बात कर रहा हूँ कि एक मिटा हुआ मरंजा मरान शख्सियत है। आज नहीं कि वो आज रिटायर्ड हो गए हैं। मैं उन्हें उस वक्त भी मिला हूं जब वो पंजाब में डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब थे। वहां भी उनके पास तांता बंद होता था लोगों का, और वो हर आदमी के साथ हंस के बात कर रहे होते थे, हर आदमी की बात सुनते थे। आज उनकी बेटी राफिया हैदर डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, लेकिन एक आम आदमी भी उनका मिलने वाला, तल्लक वाला चला जाए, उसे इज्जत भी मिलती है और उसका काम भी होता है। और दूसरी तरफ उनके खानदान में जो सियासत में है, तो चौधरी बाती खान चेयरमैन यूनिक कौंसिल पिंडी साहब बने। ये वाजबी सी तालीम की थी उनके पास, लेकिन पंचायती फैसले करने में मैंने इस शख्स का सानी नहीं देखा। दोस्ती में ये कमाल की शख्सियत थे। मेरे साथ उनकी दोस्ती थी, कभी मेरे उनकी मौजूदगी में कोई शख्स मेरे बारे में कुछ बात करता था, इजाजत नहीं देते थे। और चौधरी दहम खान के बेटे चौधरी असलम मारत, मेरी उनकी दोस्ती ही और मेरी प्लानिंग, मुझे ये एजाज हासिल है कि मेरी प्लानिंग ही उन्हें तहसील नायब नाज़िम तक लेके गई। और उन्हें हमेशा बड़े भाई का एहतराम दिया। और अल्लाह ताला ने दुनियावी लिहाज से नवाजा कि उनके दामाद और चौधरी बाती खान के बेटे शाहिद इमरान मारत आज डिप्टी कमिश्नर मंडी बवदीन है। कमाल का मिटा हुआ शख्स है। चौधरी असलम मारत की बेटियां अलाउद्दों पर हैं। चौधरी असलम मारत के दामाद अलाउद्दों पर हैं। और बेटा वकास असलम मारत ADCR, एतजाद मारत ADCR, मुर्तजा मारत FIA का डायरेक्टर। और दूसरी तरफ देखें कि चौधरी गुलाम हैदर मारत का भतीजा डायरेक्टर नायब आमर मारत और इसी चौधरी जहान खान के नवासे, इसी खानदान से हमारे अजीज दो चौधरी कमर शहजाद फफरा डायरेक्टर नायब हैं। अरफान फफरा AD पार्लियामेंट हैं। तो एक से एक बढ़कर इस खानदान में के अफसर हैं। कोई वो अशरफ मारत का बेटा FBR में DC है। कोई शोबा जिंदगी नहीं है जिसमें इन्होंने अपना नाम नहीं कमाया। और यही अशरफ मारत के खानदान के लोग आज अल-ओहदों पर मौजूद होने के बावजूद ये लोगों, इनको जहां कुदरत ने इज्जत दिया वहां ये लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया है कि मारत फैमिली पर अल्लाह ताला ने का इतना इनाम है कि
जिस शोबे में भी इनका कोई बेटा कोई पोता गया है ना, वो कमाल की शख्सियत है। पंजाब पुलिस को ले लें, पंजाब पुलिस में डीआईजी के पोस्ट पर मुतल्ली खान का पोता पहुंचा है, सुखा खान के बेटे मुतल्ली खान का पोता मुनीर मसूद मारत डीआईजी। यकीन करे उसके अखलाक की, उसकी काबिलियत की, उसकी दयानतदारी की, उसकी डिग्निटी की, उसकी शख्सियत की। पुलिस जैसे महकमे में इतने आला उहदे होने के बावजूद उसके मुखालिफ भी मत उसकी तारीफें करते हैं। और यहां पर मैं एक बात डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब से कहूंगा कि खानदान के अंदर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन बकौल चौधरी फर्क अल्ताफ के मुनीर मसूद मारत जैसा हीरा बलूचिस्तान में भेजने की बजाय उससे पंजाब में काम लेना चाहिए। मैं आपको एक इस खानदान का क्यों नहीं फायदा हुआ। जब अशरफ मारत शहीद हुए तो जलालपुर शरीफ से बरास्ता सगरपुर पिंडी सैदपुर तक अशरफ मारत रोड बनी। बाद में इसको दोबारा शायद इमरान मारत ने इसे चौधरी निसार के थे, जो पिंडी के थे हमारे मशहूर सियासी लीडर, उनके तवस से इसको दोबारा बनवाया। आज भी देखिए ना, जो कल फवाद चौधरी ने बनवाई आज वो टूट भी गई हैं, लेकिन ये सड़क कब की बनी आज भी पता लगता है ताज़ा है। इस वक्त जब जेलम पीडी खान रोड हमारे लिए एक अजाब बनी हुई है, तो ये मुतबादल रोड के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ कि ये जब चौधरी असलम मारत बने यूनिक काउंसिल पिंडी सैदपुर के नाज़म और चौधरी परवेज लाई दीना तहसील के इफ्तिताह के लिए आए, तो मेरे हाथ की लिखी हुई दरख्वास्त थी और चौधरी असलम मारत की तरफ से हमने पेश की कि भाई मारत साहब जो हैं ये असलम मारत के कज़न हैं और यूनिक काउंसिल पिंडी सैदपुर को मॉडल यूनिक काउंसिल डिक्लेयर किया जाए। मॉडल यूनिक काउंसिल डिक्लेयर हुई, करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली और कोई डेरा कोई गांव दरिया के किनारे पर ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां आज भी पक्की सड़क, पक्की रोड, पक्की गली नहीं जा रहे। तो इस खानदान की वजह से फायदा हुआ है हमारे इलाके को, क्यों नहीं हुआ। हमारी असल प्रॉब्लम यह है कि हमारी आंख मनफी चीज को सिर्फ देखती है, मुस्बत चीज को नहीं देखती। किसी की तारीफ पर, किसी की कारकर्दगी पर हम हसद की निगाह तो डाल सकते हैं, लेकिन रशक की और तारीफ की निगाह हमारी तसीम में नहीं है कि किसी पर डालें। बस सलाम, अल्लाह हाफिज।